Students, welcome you all in the video lecture series of PPC. So we are going to discuss the inventory level today. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मोस्टली हमने लास्ट लेक्चर में इन्वेंट्री कंट्रोल देखे थे, ठीक है ना, उनका एडवांटेजेस भी देखे थे। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्वेंट्री लेवल। अभी इन्वेंट्री लेवल एग्जैक्टली होती क्या है और इसके अंदर कौन से पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट बेसिस के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम इस पॉइंट के ऊपर इन्वेंटरी का जो लेवल है तो वो लेवल हमें किस लेवल किस सर्टन पॉइंट तक हमें हेल्प करेगा इन इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर, राइट। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अभी। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू इस्टेब्लिश लेवल ऑफ इन्वेंटरी विच विल सर्व टू मिनिमाइज द कंपनीज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यूज। अब देखो होता क्या है कि अब इन्वेंटरी कंट्रोल सबको समझ में आ गया है कि अब तक तो कि हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इन्वेंट्री जब करते हैं, हम इन्वेंट्री कंट्रोल जब करते हैं तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या करता है कि आपके पास जो मटेरियल है, आप देखो मैं आपको एकदम नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी मटेरियल क्वांटिटी में है जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ में आने वाला है ऑपरेशंस के अंदर, राइट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज़ें रहती है क्या नहीं रहती है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लीजिए कि डायरेक्ट इन्वेंटरी किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेंटरी किसको कहते हैं, राइट। तो सिंपल चीज़ क्या है कि जब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल है, क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ पार्ट्स, प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो लगने वाली है, आपको हेल्प करेंगी ऑपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल रहती है तो उसका आपको प्रॉपर तरीके से जब आप काउंटिंग करके रखते हो, लेवल लगाने क्या कि आपके पास उसका प्रॉपर तरीके से काउंटिंग, यानी कितने हमने लाए थे अपने पास प्रोडक्ट, कितने अवेलेबल है, कितने यूज़ हुए हैं, कितने स्क्रैप में गए, तो इसका सब जब डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है तो क्या हो जाता है कि आपको एक हेल्प होती है कि जो भी आपका टाइम जो कंज्यूम होने वाला था वो टाइम और एक बचता कंपनी की जो कॉस्टिंग होती है, ठीक है ना, तो कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है कि वो बचती है। अब आप कहोगे कि कॉस्टिंग का और जो मटेरियल अपने पास अवेलेबल है या नहीं है उसका क्या कनेक्शन है। देखो अब क्या हो जाता है कि जब भी आपके पास कोई मटेरियल है अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, लेकिन आपने उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेंटरी नहीं किया यानी क्या कि उसको प्रॉपर तरीके से आपने लिस्टिंग नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर नहीं किया है, उसको कोडिंग नहीं दिया गया है, उसका प्रॉपर डेटा आपने रखा नहीं है, उसको कहीं से सॉर्ट करके नहीं रखा, यानी कल चल के जब आपको उसकी ज़रूरत गिरेगी तो आपको वो ऑन द स्पॉट अवेलेबल या मिलेगा। अगर ऐसी कुछ प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अगर आपने उसका कुछ सॉर्टिंग नहीं किया होगा तो आपको इनडायरेक्टली प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत लगती है तो आपको वो टाइम पे मिलता नहीं और आपका उसमें टाइम निकल जाता है। तो आप एक सर्टेन टाइम तक ढूंढते हो लेकिन आप पे जब प्रेशर रहता है कि आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट सर्टेन टाइम और ड्यूरेशन के अंदर हमें चाहिए, जब वेंडर से कस्टमर से या वेंडर से या मार्केट से जब डिमांड आती है तो आपको वो फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो कि जब आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है लेकिन वो मिल नहीं रहा तो आप इनडायरेक्टली क्या कर देते हो कि और मटेरियल लेके आ जाते हो प्रेशर के अंडर में। तो हो जाता क्या कि आपका रॉ मटेरियल फिर से आपको खरीदना पड़ा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इस टाइप का। तो ये चीज़ से क्या हो जाता है कि आपका कॉस्टिंग तो बढ़ गया कंपनी का, राइट। तो फिर आपका रेवेन्यू जनरेट जो होना था वो जनरेट हो नहीं रहा, उल्टा आप क्या कर रहे हो कि आपका कम रेवेन्यू के अंदर आप आपका काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। और इन्वेंट्री कंट्रोल करते समय क्या हो जाता है कि आपको उसकी लेवल भी एक ऑटोमेटिक बन जाती है। जब इन्वेंट्री यानी उस लेवल बनना यानी क्या कि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से मेरे पास मटेरियल है, कहाँ पे मैंने अवेलेबल करके रखा है, कहाँ पे मैंने उसको सॉर्ट करके और स्टोर करके रखा है। तो इसकी हेल्प आपको कब होती है कि जब आपको उसकी ज़रूरत गिरती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल एक लेवल, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल, राइट। तो अब देखते हैं, द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ कंपनी शुड कैरी इज डिटरमाइंड बाय 4 बेसिक वेरिएबल्स। यानी क्या कि जो आपके पास इंडस्ट्री के या कंपनी के अंदर जितनी भी इन्वेंटरी अवेलेबल है वो डिटरमाइन
किस पे होंगी, 4 बेसिक वेरिएबल्स उन्होंने कहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर आपको आपका इन्वेंटरी लेवल इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। तो ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर भी होता है, लीड टाइम पे भी होता है, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर भी होता है, रीऑर्डर पॉइंट पे भी होता है, राइट। तो ये 4 जो बेसिक वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स के ऊपर आप इन्वेंट्री लेवल इस्टेब्लिश कर सकते हो। इन्वेंट्री लेवल इस्टेब्लिश करना यानी क्या कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, या ऑलरेडी आपके पास जितना रॉ मटेरियल ऑलरेडी है, या जो भी मटेरियल आपको ज़रूरत लग रही थी, वो सारे मटेरियल जब आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग करके रखते हो, तो वो एक क्वांटिटी या एक इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे देती है आपको कि आपका वहाँ पे कंपनी का टाइम भी बच रहा है, कॉस्टिंग भी बच रहा है, और आपका कंपनी का रेवेन्यू जनरेट यानी मैक्सिमम जनरेट करने में वो आपको हेल्प कर सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका 4 वेरिएबल्स अलग अलग। अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये वेरिएबल्स किस तरीके से एक्चुअली वर्क करते हैं, राइट। तो इसके लिए थोड़ा समझने के लिए आपको देखो क्या करना है। एक इन्वेंट्री कंट्रोल बोल के एक छोटी सी फिगर दिख रही है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये फिगर देखो किस तरीके से, ये फिगर है आपका जो 100 रहता है ना, 100 यानी आप उसको क्या कहेंगे, जो भी 100 व्हील रहता है, कटर उस टाइप का, जो भी आपने इस कारपेंटरी के अंदर देखा होगा, तो वो कटर के जैसा इसका 100 टूथ हम उसको कहते हैं, वो 100 टूथ के पैटर्न के जैसे दिखता है। देखो इस पर क्या हो जाता है कि टाइम दिया है उन्होंने, एक्स एक्सिस पे टाइम्स दिया है, यानी एक प्लॉट उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लॉट बनाया है ग्राफ के रूप में, जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं, या इसमें ये क्लियर दिख के आता है कि इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से एक्ट करता है, या किस तरीके से वो आपको इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है कि जिसके अंदर हमने टाइम को प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को प्लॉट किया है, राइट। तो और इसके अंदर ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या है हम आप प्रॉपर देखेंगे। इफ़ द इन्वेंटरी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द रिजल्ट लुक्स लाइक सॉ टूथ पैटर्न। अगर हमने टाइम के हिसाब से अगर ये टाइम के ऊपर फोकस करके अगर हम ये प्लॉटिंग करते हैं, तो आपको ये जो सीसॉ के जैसे दिख रहा है ना आपको, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ये जैसे अब ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सी टूथ पैटर्न, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, सी टूथ पैटर्न। तो स्टार्ट फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन इन्वेंट्री ओ ए इज स्टोर्ड। ओ ए यानी क्या है, ये ओ और ये ए, ये क्या है, यहाँ पे जितना भी इन्वेंटरी वो क्या है, स्टोर्स में है। जितनी भी इन्वेंटरी यानी जितना भी मटेरियल है, एक्स वाई जेड जितने भी क्वांटिटी के मटेरियल, वो क्या है, एक स्टोर के अंदर स्टोर है। इट कंज्यूम्स ग्रेजुअली इन अ क्वांटिटी फ्रॉम ए अलॉन्ग ए डी। अब ए अलॉन्ग ए डी, ये जो दिख रहा है ना आपको ए डी, अब कंज्यूम करना है यानी क्या कि फॉर एग्जांपल आपके स्टोर रूम में 100 प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के पड़े हुए हैं, और आप उसको कंज्यूम कैसे करोगे, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी क्या है, जब उसकी ज़रूरत गिरेगी तो आप 100 के 100 तो नहीं लाओगे, आप पहले 5 लाओगे, 10 लाओगे, 15 लाओगे। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप उसको स्लोली आपके वर्किंग कंडीशन में लोगे आप, उसको हम कहते हैं ग्रेजुअली, राइट। तो वो क्या बता रहा है आपको कि जब आपकी क्वांटिटी 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 100 है, तो आप क्या करते हो, उसको कम इस पे यानी कम क्वांटिटी में लेके आते हो। तो आपका ऑब्वियस चीज़ है, ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका जो इन्वेंटरी में जो मटेरियल था, यहाँ पे इन्वेंटरी में जो मटेरियल अवेलेबल था 100, अब वो क्या हो गया, स्लोली दिन डे बाय डे ऐसे आगे जा रहा है। तो डे बाय डे आपका स्टॉक भी कम होते जा रहा है, राइट। तो एक बार कम हो गया तो आप क्या करते हो, जब एक सर्टेन पीरियड पे आप एक ऑलरेडी डिसाइड करते हो कि जब 30%, 40%, 25% मेरा रॉ मटेरियल अगर रिमेनिंग रहेगा है, तो तभी वो स्ट्राइक करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा, या आप उसको उस तरीके से प्लान करके कर रखते हो कि जब आपका स्टॉक एक मिनिमम लेवल पे आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उसकी वेट नहीं करोगे कि वो ज़ीरो हो जाए, जो भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वो ज़ीरो हो जाए, यानी यहाँ से वो यहाँ तक आए, इसकी वेट नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो, उसको सीधा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर फिर से ऑर्डर दे देते हो, तो वो जाता है फिर से आपका, यानी जो मान लो फिर से 25 पीसेस आपके बाकी थे, तो आपने फिर से क्या किया, 75 पीसेस ऑर्डर दे दिया, और आपका स्टॉक फिर से क्या बन गया, 100 का। तो यही वाइस वर्सा ये चलते रहता है। फिर आपका स्टॉक कम होते जाएगा, चलेगा, कम होते जाएगा, चलेगा, कम होते जाएगा, चलेगा। तो ये कब तक चलता है, जब तक आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं होता, आपका मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी जितनी थी वो कंप्लीट नहीं होती, तब तक आप क्या करते हो, ये चीज़ें कंटिन्यूअसली करते रहते हो। तो ये होता है ये प्लॉट, तो इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा कि इस फिगर के ऊपर
कि इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। सीधी सीधी चीज़ है। अब यहाँ पे जो सेफ्टी चीज़ दिख रही है आपको, जो सेफ्टी चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे इस ये लेवल पे, तो ये S इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, यानी क्या कि जो अभी मैंने कहा था कि 25% अगर आपने कंसिडर किया है कि मुझे वो सेफ्टी स्टॉक में रखना है, या सेफ्टी स्टॉक यानी क्या कि जब ज़रूरत गिरेगी या ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं रहता। आप कभी भी क्या करते हो कि जब भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल का, हम एक व्हीकल का एग्जांपल लेते हैं। आप हमेशा पेट्रोल कब भरते हो या रिजर्व टैंक कब रखती है गाड़ी में, इंडिकेशन क्या करता है कि एक सर्टन, यानी उसकी जो क्वांटिटी है आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक की, जो क्वांटिटी है, मान लो 10 लीटर की इसकी क्वांटिटी अगर रहेगी, तो वो क्या करता है, कंपनी क्या डिसाइड करती है कि इसके ऊपर एक रेशो डिसाइड करती है कि 25%, 20%, 30% के ऊपर कंज्यूमर को या कस्टमर को समझ में आ जाए कि इसमें व्हीकल में आपका जो भी फ्यूल है वो थोड़ा कम लेवल पे आ गया। तो वो ये नहीं करते कि जीरो लेवल पे, यानी ड्राई होने तक आपकी गाड़ी चलने दो और उसके बाद आप पेट्रोल भरते हो, ऐसा नहीं होता। तो कंज्यूमर क्या करता है, कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर या उस कस्टमर को तकलीफ ना हो इसलिए वो क्या कर देते हैं कि एक इंडिकेशन क्या करती है, आपको एक सर्टन पॉइंट पे एक डिसाइड करके देती है कि ये इंडिकेशन है इस कंपनी, जब पेट्रोल ख़त्म होने आएगा तो आपको एक सेफ्टी रीजन बोल के इतना 1-1.5 लीटर 2 लीटर आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल या फ्यूल बाकी है और आप जल्दी से जल्दी जाके रिफ़िल कर लीजिए आपके अकॉर्डिंगली, आपके यूजेस के हिसाब से, राइट। तो यही एक सेम एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है कंपनी के अंदर। इन्वेंट्री कंट्रोल आपको एक हेल्प करता है जो इन्वेंट्री लेवल बनाने के लिए, कि क्या हो जाता है कि जब भी आपके पास अगर सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल है तो आपको तकलीफ नहीं होती जब मैंने फ्यूचर में और अगर कुछ डिमांड आ रही है, कुछ और पर्सनल लेवल पे कहो या कुछ मार्केट लेवल पे कहो, अगर आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो आपको इस सेफ्टी रीजन की वजह से, सेफ्टी स्टॉक की वजह से कोई तकलीफ होती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि आपको जो भी कंज्यूमेबल आइटम रहेगा तो वो कंज्यूम तो होते रह रहा है, लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि मेरा कंज्यूमेबल आइटम अभी ख़त्म होने आ रहा है तो उसके लेवल पे मैं क्या करूँगा, उसको फिर से रीफिल कर लूँगा, यानी रीफिल, रीऑर्डर, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो वहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट यानी क्या, देखो अब इसमें उन्होंने फिर से वही इस फिगर का ही एक एग्जाम्पल लिया है, एजम्पशन लिया है। इट इज़ अ प्री नोन दैट इट टेक्स L days बिटवीन इनिशिएटिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। यानी क्या, जो डेज है L, यानी यहाँ पे जो इंडिकेट किया जा रहा है L, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो L इंडिकेट किया जा रहा है देखो यहाँ पे, तो इनका क्या कहना है कि ये डेज में रहता है। ये डेज में क्या रहेगा कि ये प्रीनोन रहता है, कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इतने डेज के अंदर, यानी यहाँ पे ऑर्डर आ चुकी है और हमें वो ऑर्डर, वो क्वांटिटी रिसीव्ड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर आ गई और मैंने ऑर्डर दे भी दी, तो ऑर्डर देने तक और वो मटेरियल या वो जो भी क्वांटिटी है वो को रिसीव करने तक जो बीच में का पीरियड रहेगा, उसको उस उतने पीरियड को या उतने डेज को हम कहते हैं दिस इज द L days, राइट। तो ये कहेगा L days। Therefore when the quantity reaches the point B, अब क्या है इनका कहना कि therefore यहाँ पे ये पॉइंट B यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बहुत बहुत वहाँ पे डार्क आ गया, यहाँ पे CB। तो therefore when the quantity reaches the point B, परचेस रिक्विजिशन इज इनिशिएटेड। यानी क्या कि क्या हो जाता है कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा रफ करके आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब इसमें होता क्या है कि इनका कहना क्या है कि जब आपका क्वांटिटी A से B तक आएगा, यानी A से, एक मिनट, A से B तक आएगा, इस पॉइंट तक आपका आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉइंट कि आप वहाँ पे क्या करते हो कि आपकी परचेस ऑर्डर इनिशिएट हो जाती है, कि एक सर्टन क्वांटिटी के ऊपर जब आएगा तो आपका क्या हो जाता है कि हाँ इतना क्वांटिटी ख़त्म होता है, अब मुझे ना ऑर्डर देनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, ऑर्डर देने के लिए आपका ऑर्डर इनिशिएट की जाती है कि हाँ मुझे इतना चाहिए। सो दैट एट द पॉइंट D, यानी आपको D दिख रहा है, when only reserved stock is left, the order material is supposed to reach and again the total quantity shoots up to maximum value। अब इसमें होता क्या है कि दो तरीके से काम किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, A से B पॉइंट आने के बाद आप रॉ मटेरियल स्टॉक को, यानी स्टोर में आपका रॉ मटेरियल मांगते हो कि स्टॉक अवेलेबल है तो मुझे भैया इतने इतने प्रोडक्ट मुझे चाहिए,
तो वो क्या करता है, ठीक है आपको मिल जाएगा, और तब तक काम चलते रहता है आपका, और वो तुरंत नहीं देता है, उसको भी 1 दिन 2 दिन या जो भी प्रोसेस करने को 1-2 घंटे लगते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट करता है, और तब तक आपका काम ना अड़क जाए, इसलिए आपका काम होते रहता है। तो तब तक वो काम जब होते रहता है, तब तक बी से डी तक जाने तक के लिए क्वांटिटी भी कम होती है, और एल वहाँ से देखो एल डेज दिया गया है, वो जो डेज है जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल होने वाला है, रिसीव्ड होने वाला है, उतना पीरियड तक आपका काम होते रहता है। और जैसे ही आपको रिसीव्ड हो जाता है, तो आपके ऑलरेडी जो स्टोर स्टॉक में आपका मटेरियल कम हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको फिर से रिफिल करते हो, एक तो खरीद लेते हो या वापस उसका स्टॉक बढ़ा लेते हो। तो वापस वो क्या हो जाता है, आपका यहाँ से डी से लेके वापस ए लेवल तक वो चला जाता है। तो ऐसे ही वाइस वर्सा काम होते रहता है इसके अंदर, राइट। देन ठीक है, द रीऑर्डर पॉइंट इंडिकेट्स दैट एट दिस टाइम द परचेस ऑर्डर शुड इनिशिएटेड, एंड इफ नॉट डन so the inventory may exhaust and even the reserve stock utilized before the new material arrives. It may result in stoppage of production. तो जो मैं आपको कह रहा था कि वही कि अगर आपका इनिशिएट ऑर्डर हुआ नहीं, और आपका जो भी जो रिजर्व स्टॉक था, जो सेफ्टी स्टॉक था, वो भी आपका जब आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली एक सर्टन पॉइंट आ जाएगा कि आपके कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं रहेगा, जहाँ पे आपको फिर से मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो वो आपको इनडायरेक्टली क्या कर देता है कि आपकी कंपनी के ऊपर फोकस, यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी था, उन मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी के ऊपर वो इनडायरेक्टली क्या कर देता है, इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आपका प्रॉपर टाइम जो है था वो वेस्ट हो जा रहा है। वो वेट करेगा नेक्स्ट स्टॉक आने का, तब तक आपका प्रोडक्शन लाइन रुक जाता है, फिर उसके ऊपर से डिमांड बढ़ती जाती है मार्केट की। फिर एक सर्टन टाइम ऐसा आ जाता है कि मार्केट को भी इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में नहीं रहता, तो उसके बाद वो क्या कर देता है, आपका मटेरियल खरीदेगा नहीं या कम खरीदेगा, तो वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया है कि लेट अस अज्यूम दैट, एक एग्जांपल लेते हो कि 1 मंथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ 15, शायद मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जांपल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसमें टाइम अपना कंज्यूम ना करते समय हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जैसे लीड टाइम। देयर इज़ ऑलवेज सम इंटरवल बिटवीन द टाइम the need for the material is determined and the time the material is actual receipt. This period is known as lead time. देखो, कोई भी ऑपरेशन करने के पहले, कुछ भी करने के पहले, इट्स नॉट अबाउट इंजीनियरिंग प्रोसेस, वॉट एवर, एक जनरल लाइफ में भी अगर आपको कोई प्रोसेस करनी है, कोई काम करना है, तो हर चीज़ में एक लीड टाइम होता है। लीड टाइम में यानी क्या, कि जब भी आपको कोई चीज़ करनी है, तो उसके पहले जो प्रोसेसिंग करते हो, यानी मुझे ये चीज़ चाहिए, वहाँ से लेके वो चीज़ मिलने तक के बीच में का जो टाइम रहता है, उस टाइम को हम कहते हैं लीड टाइम। जैसे आप मशीन के अंदर हम कहते हैं कि लीड टाइम रहता है सेटिंग करने के लिए। सेटिंग करना यानी क्या, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले का टाइम, और जहाँ से आप एक्चुअल सेटिंग करने का स्टार्ट काम कर रहे हो, कि मुझे फॉर एग्जांपल लेद मशीन के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन करने के लिए आपने क्या किया, टूल लिया, टूल को सेट करने के लिए स्पैनर लिया, या जो भी आप उस जो सेटिंग करना स्टार्ट कर देते हो, वो सेटिंग करना और एंड अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले तक का, ये जो बीच में जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम को हम कहते हैं लीड टाइम, राइट। तो ये लीड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्वेंटरी कंट्रोल लेवल के लिए। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ रिक्विजिशन, दैट इज अ टाइम RT प्लस प्रोक्रूटमेंट टाइम। अब प्रोक्रूटमेंट टाइम क्या होता है, ये एक चीज़ आपको थोड़ी सी नई लगेंगी, लेकिन सुना तो बहुत होगा आपने। तो प्रोक्रूटमेंट टाइम क्या होता है कि एक्चुअल काम करना। एक्चुअल प्रोक्रूटमेंट मीन्स क्या, कि जहाँ पे आप एकदम जो काम हो रहा है, यानी ऑनलाइन जो जिस लाइन के ऊपर काम हो रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर एक्चुअल वर्क हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उसको हम प्रोक्रूटमेंट कहते हैं। यानी वो एक्चुअल उसके लिए जो काम हो रहा है, उसको हम प्रोक्रूटमेंट कहते हैं। और उसके पहले जो होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एक लीड टाइम रहता है, कि जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक्चुअली इनडायरेक्टली टाइम कह सकते हैं हम इसको, इनडायरेक्ट काम करना। और प्रोक्रूटमेंट काम क्या कर रहता है, कि जो काम होने के बाद जिस पे काम कर रहे हैं उसको हम प्रोक्रूटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या कि देखो, प्रोक्यूरमेंट टाइम कंसिस्ट ऑफ टाइम टेकन टू डिलीवर परचेस ऑर्डर टू द सेलर, राइट। अब देखो क्या हो रहा है कि इसको हम प्रोक्यूरमेंट टाइम क्या कहते हैं, कि भाई आपका तो रॉ मटेरियल रेडी हो गया, फिनिश गुड प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, तो आप इसको क्या कर रहे हो कि जब आप
सेलर तक बेचने के लिए जो बीच में टाइम लग रहा है उसको हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट टाइम। टाइम फॉर द सेलर टू गेट और प्रिपेयर द इन्वेंटरी फॉर डिस्पैच। अब यहाँ से वापस सेलर क्या कर रहा है कि डिस्पैच करने के लिए जितना भी टाइम उसको लग रहा है उसको भी हम प्रोक्यूरमेंट टाइम कह सकते हैं। टाइम फॉर इन्वेंटरी टू बी डिस्पैच फ्रॉम द सप्लायर एंड टू रीच द कस्टमर, यानी जहाँ जहाँ आपको फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट रेडी हो चुका है ना, उसके आगे जो प्रोसेस करने को नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस स्टेज के उस उतने टाइम्स को हम प्रोक्रूटमेंट टाइम कहते हैं। ये होगा प्रोक्रूटमेंट टाइम, यानी क्या है, पास्ट यानी पोस्ट टाइम कहोगे हम इसको। और लीड टाइम क्या रहता है, प्री टाइम, पहले वाला टाइम रहेगा, इसको हम कहते हैं प्रोक्रूटमेंट टाइम। ठीक है, समझ में आया। तो लीड टाइम भी वही रहता है, लीड टाइम की भी कुछ अलग बोलने की ज़रूरत नहीं कि लीड टाइम आपको समझ में आ गया होगा कि लीड टाइम क्या रहता है। देन सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है कि सेफ्टी स्टॉक जो आपको मैंने बताया था कि सीधा सीधा है कि जो रिजर्व क्या मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अगर फिगर के ऊपर जाओगे तो Q डिवाइड बाय A, ये Q है, ये Q हाफ है, तो ये सब वही चीज़ है कि जो आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझाएगा। जैसे A to B आ गया तो उसको हम Q क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे, A से D तक आया तो हम उसको Q डिवाइड बाय 2 क्वांटिटी में कहेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो Q क्या रहता है, आपका क्वांटिटी रहता है। तो आपकी क्वांटिटी A से B तक एक कंसीडर क्वांटिटी रहेंगी जहाँ तक वो आ गया है, और Q डिवाइड बाय 2 यानी फुल क्वांटिटी रहेंगी जो सेफ्टी रीजन के ऊपर हम उसको समझ के। जैसे आप जैसे रिजर्व टैंक के अंदर जो पेट्रोल रहता है रिजर्व टैंक के लेवल के ऊपर, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरी गाड़ी फुल है, यानी उसमें हम प्रॉपर तरीके का मटेरियल फ्यूल उसके अंदर है, तो वो मेरे लिए क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, राइट। जब वो रिजर्व लेवल पे आ जाएगी तो वो सेफ्टी या रिजर्व लेवल पे आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक सेफ्टी स्टॉक कहेंगे। तो सेफ्टी स्टॉक क्या कहता है, इन प्रैक्टिस दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज सप्लायर में फेल टू कीप डिलीवरी प्रोमिसेस टू फोरकास्ट ऑफ यूज रेट में भी इनकरेक्ट। मान लो कभी भी क्या हो जाता है कि मार्केट में सेफ्टी स्टॉक आपको कभी कभी काम में आता है और कभी कभी नहीं आता है। क्यों, क्या हो जाता है कि कभी कभी सप्लायर्स भी अपना जो प्रॉपर टाइम रहता है वो टाइम पे वो प्रॉपर तरीके से वो वहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी ये फेल्यूर में आ सकता है। तो ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये 4 जो वेरिएबल्स थे आज इंपॉर्टेंट लेवल के, जो इन्वेंट्री लेवल के थे, वो चेक देखे, और वो कितने बेनिफिशियल है जो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर काम करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल से एक्चुअली इन्वेंट्री लेवल इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पे 4 वेरिएबल्स के ऊपर ये काम किया जाता है, और वो 4 वेरिएबल्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका कंपनी का जो वेस्ट ऑफ मनी जाने वाला है उसको रोके और आपका रेवेन्यू जनरेट करे, मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।